वेलकम टू पाठशाला। पाठशाला में आपका स्वागत है और ये है शिक्षकों की दैनिक पाठिका पुस्तिका। ये जो पाठिका है वो आपका सोमवार से लेकर के शनिवार तक का है। तो शनिवार को तो आपका 15 अगस्त था, तो इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे शनिवार का पाठिका मैं नहीं लिखी हूँ। तो ये आपका सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक का पाठिका है। तो हर दिन का पाठिका मैं डालती हूँ, आप ज़रूर जा कर के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में पाठिका देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और भी टीचर्स के साथ, ताकि वो इस तरीके से पाठिका को लिख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोमवार से लेकर के शनिवार तक का पाठिका। तो आप डेट देख सकते हैं। तो शिक्षक आप अपना यहाँ नाम लिख दीजिएगा, वर्ष लिख दीजिएगा और अपना योग्यता डाल दीजिएगा। तिथि हो गया 10/8/2026, वर्ग हो गया 5 घंटी पहला, विषय जो है वो गणित हो गया। प्रस्तावित पाठ की संक्षिप्त टिप्पणी में पाठ 6 है, मुद्रा और बैंकिंग। टिप्पणी, बचत का महत्व बताते हुए शब्द आधारित प्रश्न करवाई हूँ और पाठ के मुख्य बिंदु में नियमित बचत की आदत मुद्रा पर आधारित प्रश्न हल करवाई हूँ। और वो करवाने के बाद कृष्ण पट्टकार में बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं, बचत क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में बच्चों से क्वेश्चन पूछ करके बच्चे अभ्यास 3 का प्रश्न कर पाएंगे आसानी से। अभियुक्ति में मैंने डाला। फिर आता है 10/8/2026 को ही 7वीं क्लास में दूसरी घंटी विज्ञान, और विज्ञान का बायो का चैप्टर स्टार्ट की हूँ मैं। तो यहाँ पे क्लास 7th का जो विज्ञान है, बायो का पोर्शन है, उसमें है पार्ट 6 जीवों में श्वसन। और जीवों में श्वसन में टिप्पणी में वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में समझाई हूँ। और ये अगस्त का सेशन है, अगस्त जो आ गया है और अगस्त का पोर्शन अब मैं पढ़ाना शुरू कर दी हूँ। तो पाठ के मुख्य बिंदु में मैंने वायवीय और अवायवीय श्वसन का तुलनात्मक अध्ययन कराया, दोनों प्रकार के श्वसन के उदाहरण और अंतर स्पष्ट करवाई। और कृष्ण पट्टकार में मैंने दोनों का अंतर तालिका के रूप में लिखवा दी हूँ और बच्चों को गृह कार्य दे दी हूँ। उसके बाद आता है बच्चे दोनों प्रकार के श्वसन के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए हैं। फिर आता है क्लास 8 में तीसरी घंटी इंग्लिश और विपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी। उस समय पढ़ाई सोमवार को लास्ट था, सॉल्विंग द कंप्रीहेंशन चेक क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। चैप्टर के एंड में जो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन था वो मैंने करवाया। और यहाँ मुख्य बिंदु में मेन पॉइंट में मैंने डाला कि रिवीजन ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द चैप्टर्स। फिर आता है सॉल्यूशन टू टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ऑन पेज नंबर रिलेटेड टू द चैप्टर। कृष्ण पट्टकार में सॉल्यूशन करवाते हुए बच्चे रोट डाउन आंसर इन देयर नोटबुक। बच्चे जो है वो क्वेश्चन आंसर को अपने नोटबुक में लिख लिए। उसके बाद आ गया एमडीएम। एमडीएम के बाद आता है क्लास 6 में चौथी घंटी, और चौथी घंटी में हिंदी मैंने पढ़ाई रहीम के दोहे, और रहीम के दोहे में सभी दोहों का पुनरावृत्ति करवाई और अभ्यास करवाते हुए मुख्य बिंदु में मैंने नैतिक शिक्षा, हमारे जीवन के नैतिक मूल्य, विनम्रता और रिश्तों की अहमियत सिखाई हूँ। और फिर आता है कृष्ण पट्टकार में प्रश्नों के उत्तर कराना और गृह कार्य देना। अभियुक्ति में बच्चे दोहे का अर्थ के बारे में आराम से समझ गए हैं और प्रश्नों के उत्तर दिए। फिर आता है क्लास 5 में 5वीं घंटी इंग्लिश लवली मून, और लवली मून का पोयम रिवीजन एंड रेसिटेशन एक्टिविटी। पोयम का रिवीजन करवाया गया और एक्टिविटी करवाते हुए ग्रुप इंडिविजुअल रेसिटेशन हुआ एंड चेकिंग स्पेलिंग करवाई मुख्य बिंदु में। फिर आता है होम असाइनमेंट, मेमोराइज द फर्स्ट 4 लाइन। मैंने होम असाइनमेंट देने के बाद मेमोराइज करने के लिए बोला स्टार्टिंग का 4th लाइन को। फिर यहाँ पे रिमार्क में स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इथुसियंस्टिकली, मतलब कि बच्चे उत्साहपूर्वक उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। उसके बाद आता है क्लास 6 में छठी घंटी इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर आज मैंने क्लास 6 में ही पढ़ाई। और फिर विल टेल अबाउट वर्ब, वर्ब के बारे में आज मैंने बच्चों को पढ़ाया। ए वर्ब इज़ ए वर्ड दैट शो एन एक्शन एंड ऑकरेंस और ए स्टेट ऑफ बीइंग। बताते हुए वर्ब का एक्शन रूप बताते हुए मैंने एग्जाम्पल में रन, वॉक, ईट, सिट, प्ले, ईटीसी बताते हुए स्टूडेंट अंडरस्टैंड वर्ब, बच्चे जो हैं वो वर्ब के बारे में अंडरस्टैंड हो पाएँ। फिर आता है क्लास 8 में 7वीं घंटी
विज्ञान है ये, मैं लिखना भूल गई हूँ। पार्ट 6 जंतुओं में जनन, टिप्पणी में नर जनन अंग के बारे में समझाई हूँ, जिसमें नर जनन का मुख्य बिंदु क्या था, वृषण, शुक्राणु, शुक्रवाहिनी और लिंग के बारे में बताते हुए किताब से चित्र कराना और गृह कार्य देना। बच्चे नर जननांग के बारे में समझ चुके हैं। और फिर आप अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा और अपने प्रिंसिपल का साइन करवा लीजिएगा। प्रिंसिपल का साइन बिल्कुल एकदम याद से करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं करवाइएगा तो आपको बाद में फिर दिक्कत हो जाता है। कोई अगर आता है चेक करवाने में तो उस समय वो आपको इसके लिए सुनना पड़ सकता है। चलिए 10 के बाद आते हैं 11 तारीख के पाठ्यक्रम में। ये है 11/8/2026 का पाठ्यक्रम मंगलवार का। तो ये आपका आ गया। टीचर आप अपना नाम लिख दीजिएगा, वर्ष लिख दीजिएगा, योग्यता लिख दीजिएगा और तिथि में 11/8/2026। फिर स्टार्ट हो गया वर्ग 5 घंटे, पहला विषय गणित, मुद्रा एवं बैंकिंग। ये भी आप आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डे से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो पाठ मुद्रा और बैंकिंग का पुनरावृत्ति करवाई और मूल्यांकन का कार्य हुआ। मूल्यांकन का कार्य पुनरावृत्ति करवाने के बाद मुख्य बिंदु में पूरे अध्याय की समीक्षा की गई, लिखित और मौखिक परीक्षण हुआ। उसके बाद कृष्ण पट्टकार्य में अध्याय आधारित अभ्यास एवं गृह कार्य करवाया गया और गृह कार्य देने के बाद अभियुक्ति में उत्तर पुस्तिका जांच और प्रतिपुष्टि हुई। तो जो चैप्टर आप पढ़ाते हैं आप अपना कॉपी एक अलग बच्चों से रखवाइएगा और उसमें आप फेयर कॉपी जरूर करिएगा, ताकि बच्चे आपका जो सिलेबस है वो अपना एक अलग बना करके रखेंगे। फिर आता है वर्ग 7 में घंटी दूसरी, विषय गणित और प्रस्तावित पाठ की संक्षिप्त टिप्पणी में जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन में टिप्पणी में मानव श्वसन तंत्र के अंगों का परिचय करवाया गया और मुख्य बिंदु में मैंने मानव श्वसन तंत्र जिसमें नाक, श्वास नली, फेफड़े तथा डायफ्राम के कार्यों का चित्र दिखाई और दिखाने के बाद कृष्ण पट्टकार्य में श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनवाया और गृह कार्य दिया। और यहाँ अभियुक्ति में बच्चे श्वसन तंत्र के अंगों की पहचान कर पाएँ। फिर आता है क्लास 8 में तीसरी घंटी इंग्लिश, द लास्ट बार्गेन। द लास्ट बार्गेन मैंने स्टार्ट किया और पिछले क्लास इसमें था क्लास 8 में विपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी, और विपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी ख़त्म होने के बाद द लास्ट बार्गेन स्टार्ट हुआ, जिसमें इंट्रोडक्शन टू द लास्ट बार्गेन और इंट्रोडक्शन करवाने के बाद मुख्य बिंदु में मैंने मीनिंग ऑफ द टाइटल मॉडल, रीडिंग एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम। पोएम का फर्स्ट पार्ट समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए ब्लैक बोर्ड वर्क में स्टूडेंट रीड द पोएम अलाउड, डिफ़िकल्ट वर्ड आर रिटन। स्टूडेंट से लाउडली रूप से मैंने पोएम पढ़ने को बोला और पढ़ाने के साथ साथ जो डिफ़िकल्ट वर्ड था वो बोर्ड पे लिखवाए। और बच्चे जो थे पार्टिसिपेट एक्टिवली इन रीडिंग, बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए, रीडिंग में एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट किए। फिर आता है MDM मध्यांतर। मध्यांतर के बाद 6 क्लास में 5वीं घंटी, चौथी घंटी मुझे यहाँ पे डालना है। देखिए चौथी घंटी ही है हिंदी और रहीम के दोहे मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, पूर्णावृत्ति हो गई थी। तो पूर्णावृत्ति करवाने के बाद मेरी माँ स्टार्ट करवाई हूँ, जो कि अगस्त का चैप्टर है, सेशन है। तो मेरी माँ में टिप्पणी में पाठ मेरी माँ का परिचय, शीर्षक का अर्थ तथा माँ के प्रति प्रेम समझाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य बिंदु में पाठ का शीर्षक मेरी माँ, लेखक राम प्रसाद बिस्मिल, माँ का बच्चे के जीवन में महत्व और मातृ प्रेम और संसार के बारे में समझाई। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क में मेरी माँ विषय पर 7 वाक्य लिखने को दिया और गृह कार्य दिया और बच्चे पाठ के प्रति रुचि दिखाएं, ये मैंने रिमार्क में डाला। फिर आता है क्लास 5 में 5वीं घंटी इंग्लिश और जो आपका लवली मून था, लवली मून का फाइनल कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद द अरब एंड हिज कैमल स्टार्ट की, अगस्त का पोर्शन। और नोट में इंट्रोडक्शन टू द लेसन एंड ए वार्म अप क्वेश्चन। बुक में जब आप स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा कि चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ क्वेश्चन आते हैं वार्म अप क्वेश्चन में, वो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन का इंट्रोडक्शन करवाते हुए वार्म अप क्वेश्चन करवाई। डिस्कशन ऑन पेट्स स्टूडेंट्स पर्सनल एक्सपीरियंस विद पेट एंड आंसर 3A वार्म अप क्वेश्चन। डिस्कशन करवाई पेट्स पे और पालतू जानवरों पे डिस्कस करवाने के बाद स्टूडेंट का जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मैंने पालतू जानवरों के लिए वो पूछा और क्वेश्चन आंसर हुआ 3A का जो वार्म अप क्वेश्चन है वो। और ब्लैक बोर्ड वर्क में राइटिंग द टाइटल एंड की वोकैबुलरी रिलेटेड टू पेट्स, और राइटिंग लिखने के बाद टाइटल का स्टूडेंट शो एक्टिव पार्टिसिपेट एंड इंटरेस्ट, बच्चों को बड़ा मज़ा आया और वो पार्टिसिपेट किए।
फिर आता है क्लास 6 में छठी घंटी इंग्लिश नीम बाबा यूनिट 3, और यूनिट 3 नीम बाबा पढ़ाने के साथ नोट इंट्रोडक्शन ऑफ नीम बाबा के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ, नीम ट्री इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्री बताते हुए मेन पॉइंट ब्लैक बोर्ड वर्क में हुआ, जैसे नीम ट्री पिक्चर बताते हुए स्टूडेंट अंडरस्टैंड द टॉपिक, बच्चे तो जो थे वो टॉपिक को समझ गए। उसके बाद आता है क्लास 8 में 7वीं घंटी विज्ञान जंतुओं में जनन और नर जननांग के बारे में बताने के बाद नेक्स्ट क्लास में मैंने मादा जनन अंग के बारे में समझाई, जिसमें मेन पॉइंट में मुख्य बिंदु में अंडाशय अंडवाहिनी गर्भाशय के बारे में समझाते हुए चित्र बनवाना और गृह कार्य देना। बच्चे मादा जननांग के बारे में समझ गए। फिर आप अपना साइन कर लीजिएगा और अपने प्रिंसिपल से साइन करवा लीजिएगा। और ये था 11/8/2026 का पाठ्यक्रम। देखते हैं 12 तारीख का पाठ्यक्रम बुधवार का। तो ये हो गया 12/8/2026 का पाठ्यक्रम, देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं लगातार तीसरा दिन का पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे आपका आ गया 12/8/2026 वर्ग 5 घंटे। पहला विषय गणित। प्रस्तावित पाठ की संक्षिप्त टिप्पणी में मैंने पाठ 7 स्टार्ट किया, मुद्रा और कोण का चैप्टर कंप्लीट हुआ। और कोण पढ़ाने के साथ टिप्पणी में मैंने बच्चों से दरवाज़ा, झूला, चौक के घूमने पर चर्चा की। आप देखिएगा जब चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा क्लास 5 का मैथ्स पढ़ाइएगा या बुक पलट के ही देखिएगा तो इसमें यही सब है, दरवाज़ा के बारे में, झूला, चौक, घूमने पर के घूम करके फिर आपका क्लास वगैरह का जो दरवाज़ा का होता है वो सब खोल करके, पंखे का ये सब देख करके बताया गया। झूले की गति को आधा चौथाई 1/4 करके बताया गया है। तो पाठ के मुख्य बिंदु में वस्तुओं का घूमना, पूरा चक्कर, आधा चक्कर, चौथाई चक्कर, दिशा में परिवर्तन, ये सब आपका मुख्य बिंदु में डालने के साथ पूरा चक्कर का मतलब 1 चक्कर, आधा चक्कर का मतलब 1/2 चक्कर, झूला, कुम्हार का चाक, दरवाज़ा, घड़ी इत्यादि बताने के साथ साथ बच्चे उदाहरण को समझ सकें। और उसमें उदाहरण में ही दिया था, एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन दिया था, वो मैंने बच्चों से करवाया और गृह कार्य भी दी। फिर आता है क्लास 7 में दूसरी घंटी विज्ञान जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन में टिप्पणी में मैंने श्वसन की प्रक्रिया का आदान प्रदान समझाई और समझाने के बाद सांस लेने और छोड़ने की क्रिया, श्वसन प्रक्रिया, श्वसन का आदान प्रदान मुख्य बिंदु में ये टॉपिक बताई। और ये टॉपिक बताने के बाद ब्लैक बोर्ड में मैंने श्वसन प्रक्रिया का क्रम लिखवा दिया और बच्चों को गृह कार्य दिया और बच्चे श्वसन की पूरी प्रक्रिया को समझ गए। फिर आता है क्लास 8 में तीसरी घंटी इंग्लिश द लास्ट बार्गेन। उसमें इंट्रोडक्शन द पोएम एंड डिस्कस द पिक्चर, पिक्चर का डिस्कशन करवाएं। इंट्रोडक्शन टू द लास्ट बार्गेन, मीनिंग ऑफ द बार्गेन, द स्पीकर इज लुकिंग फॉर वर्क। तो जो मुख्य बिंदु है उसका इंट्रोडक्शन करवाने के साथ साथ बार्गेन के बारे में बताते हुए स्पीकर इज़ लुकिंग फॉर वर्क, उनके स्पीकर का जो वर्क था वो दिखाते हुए ये सब मेन पॉइंट पे मैंने डाल दिया। और ब्लैक बोर्ड वर्क में द लास्ट बार्गेन, बार्गेन का मतलब सौदा, हायर का मतलब काम पर रखना, इस तरीके से समझाने के साथ स्टूडेंट अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया ऑफ द पोएम, बच्चों को पोएम का बेसिक आइडिया समझ में आ गया है। फिर हो गया एमडीएम। एमडीएम के बाद आता है क्लास 6 में चौथी घंटी हिंदी पाठ 6 मेरी माँ। और टिप्पणी में पाठ का प्रथम अनुच्छेद सस्वर वाचन करवाया और सस्वर वाचन करवाने के साथ साथ मुख्य बिंदु में मैंने बिस्मिल का बचपन, उनका व्यक्तित्व और देश के तत्कालीन स्थिति के बारे में बच्चों को समझाते हुए कृष्ण पट्टकारे में बिस्मिल स्वतंत्रता सेनानी, आधिपत्य शासन, ये सब मेन पॉइंट लिखवाते हुए रिमार्क में बच्चों को पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा। तो ये बच्चों में आया क्या, ये जो चैप्टर पढ़ाई तो बच्चे क्या सीखे वो डालने के साथ नेक्स्ट क्लास में क्लास 5 में 5वीं घंटी इंग्लिश द अरब एंड हिज कैमल। रीड द फर्स्ट पैराग्राफ अलाउड एंड एक्सप्लेन इट। पहला पैराग्राफ जोर से पढ़ाने के साथ साथ उसको एक्सप्लेन किया गया, जिसका मुख्य बिंदु था विंटर सीजन, कोल्ड विंड, अरब क्रॉसिंग द डिजर्ट ऑन हिज कैमल। और मेन जो पॉइंट था वो ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखवा दिया, विंटर, कोल्ड सीजन, डिजर्ट, ड्राई लैंड, कैमल, एनिमल्स एंड होमवर्क देते हुए स्टूडेंट अंडरस्टैंड द सेटिंग ऑफ द स्टोरी। और उसके बाद आता है क्लास 6 में छठी घंटे इंग्लिश नीम बाबा। इंट्रोड्यूस्ड द यूनिट थ्रू द पिक्चर एंड डिस्कस्ड
ट्री विथ स्टूडेंट। तो इंट्रोडक्शन हुआ यूनिट का पिक्चर दिखाने के साथ साथ, और डिस्कस हुआ स्टूडेंट के साथ, जिसके मुख्य बिंदु में मैंने नर्चर नेचर के बारे में बताई, नीम बाबा के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, और ब्लैक बोर्ड वर्क में राइट मेन पॉइंट एंड होमवर्क, मेन पॉइंट लिखवाने के साथ होमवर्क दे दी। स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड एक्टिवली। उसके बाद आता है क्लास 8 में 7वीं घंटी विज्ञान, और इसमें जंतुओं में जनन निषेचन के बारे में समझाई बायो में, और निषेचन के बारे में समझाते हुए उसका मुख्य बिंदु में निषेचन, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन उदाहरण समझाई, और उसका अर्थ बताते हुए कृष्ण पट्टकार्य में चित्र आधारित चर्चा और उदाहरण लिखवाना, और बच्चे निषेचन की प्रक्रिया को समझ गए हैं। तो ये था 12/8/2026 का पाठ्यक्रम। आप अपना हस्ताक्षर दे दीजिएगा, अपने प्रिंसिपल से साइन करवा लीजिएगा, और ये लगातार तीसरा दिन का पाठ्यक्रम है। चलिए चौथा दिन का पाठ्यक्रम देखते हैं 13 तारीख का। तो 13/8/2026 का पाठ्यक्रम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपका शिक्षक, आप अपना नाम लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे, योग्यता लिखेंगे। और मैं बार बार कह रही हूँ कि वीडियो ज़रूर देखिएगा, और प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और लगातार का पाठ्यक्रम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो ये तिथि हो गया 13/8/2026, वर्ग 5 घंटे, पहला विषय गणित। प्रस्तावित पाठ की संक्षिप्त टिप्पणी में मैंने पाठ 7 कौन स्टार्ट किया है। टिप्पणी में कक्षा की वस्तुओं को घुमाकर दिशा परिवर्तन का अवलोकन करवाई, और ये सब बुक का ही है, बुक का लाइन ही मैं पढ़ाती हूँ, और वही पढ़ के, और जो पढ़ाती हूँ वो मेन पॉइंट डाल देती हूँ, वो टिप्पणी में डाल देती हूँ, कृष्ण पट्टकार्य जो करवाती हूँ वो लिख देती हूँ, और बच्चे उससे क्या सीखे वो मैं डाल देती हूँ। तो पाठ के मुख्य बिंदु में वस्तु का घूमना, मुड़ना और दिशा परिवर्तन से कोण कभी आधा कभी आधे से कम हो जाती है, ये मेन पॉइंट हो गया। कृष्ण पट्टकार्य में दरवाज़ा, दिशा बदलना, झूला, आगे पीछे घुमाना और गृह कार्य अधिकांश बच्चों ने सही पहचान की। फिर आता है क्लास 7th में दूसरी घंटे विज्ञान, पाठ 6 जीवों में श्वसन, जिसमें टिप्पणी में मैंने पौधों में श्वसन की प्रक्रिया बताई, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया तथा रंध्रों की भूमिका समझाते हुए पौधों में दिन एवं रात के समय होने वाले श्वसन के बारे में बताया, जो मेन पॉइंट में डाल दिया। और फिर कृष्ण पट्टकार्य में पत्ती का चित्र और रंध्र दर्शाई, और फिर अभियुक्ति में बच्चे पौधों में श्वसन की प्रक्रिया को समझ सकें। फिर आता है क्लास 8 में तीसरी घंटे इंग्लिश, लेसन द लास्ट बार्गेन। नोट में रीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम अलाउड एंड एक्सप्लेन डिफ़िकल्ट वर्ड। तो फर्स्ट पार्ट पोएम का पढ़ाने के साथ साथ डिफ़िकल्ट वर्ड को लिखवाई। द किंग ऑफर द स्पीकर वर्क इन रिटर्न फॉर हिज पावर, द स्पीकर रिफ्यूज द ऑफर, ये मेन पॉइंट में डालने के साथ जो मेन पॉइंट था, यहाँ पे मेन पॉइंट डालने के बाद मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क पे किंग रूलर पावर स्ट्रेंथ, फिर आपका है चैरिट द रॉयल व्हीकल्स वेपन बताते हुए स्टूडेंट आइडेंटिफाई द किंग ऑफर एंड इट्स मीनिंग, बच्चे आइडेंटिफाई कर पाएँ और उसके मीनिंग को समझ पाएँ। फिर आता है MDM मध्यांतर के बाद क्लास 6 में चौथी घंटी हिंदी, मेरी माँ में टिप्पणी में मैंने कठिन शब्दों को समझाते हुए पाठ का वाचन करवाया, और मुख्य बिंदु में मैंने कम उम्र से ही देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की भावना के बारे में बताते हुए कृष्ण पट्टकार्य में स्वतंत्रता, आज़ादी संघर्ष, पर्यटन सेनानी, योद्धा एवं गृह कार्य दिया। बच्चे कठिन शब्दों के अर्थ को समझें। फिर आता है क्लास 5 में 5वीं घंटे इंग्लिश, द अरब एंड हिज कैमल। नोट में एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट विथ रीडिंग प्रैक्टिस करवाई, और उसमें मैंने मेन पॉइंट में डाला एट सनसेट द अरब स्टॉप्ड एंड पुट अप हिज टेंट बाय द रोड साइड। उसके बाद उसका मेन पॉइंट में के बाद मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क में सनसेट, इवनिंग, टेंट, टेम्प्रोरी शेल्टर, रोड साइड और होमवर्क दे दी। मेन पॉइंट में डिफ़िकल्ट वर्ड लिखवाने के बाद होमवर्क दी, और स्टूडेंट लर्न द न्यू वर्ड एंड देयर मीनिंग, बच्चे नए वर्ड को समझे और उसके मीनिंग को समझ गए। फिर आता है क्लास 6 में छठी घंटे इंग्लिश, नर्चर नेचर के बारे में बताने के बाद नीम बाबा पढ़ा रही थी, जिसके नोट में मैंने कंडक्टेड लाउड रीडिंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द लेसन, और उसका मेन पॉइंट में मैंने अम्बे रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड टॉक टू द नीम ट्री अबाउट हर चाइल्डहुड। उसका मेन पॉइंट डालने के बाद ब्लैक बोर्ड वर्ड पे अम्बेर, नीम बाबा, सीड, शेल्टर फ्रॉम सनलाइट, चाइल्डहुड, अर्ली लाइफ, ये बताने के साथ साथ लिखवाने के साथ साथ स्टूडेंट्स रीड द पैसेज विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, बच्चे जो है वो किताब को प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन में रीड कर पाएँ।
उसके बाद आता है क्लास 8 में 7वीं घंटी विज्ञान। जंतुओं में जनन में मैंने आज भ्रूण के विकास के बारे में समझाई, जिसके मेन पॉइंट में युग्मनज था, भ्रूण था, गर्भाशय, शिशु और जन्म के बारे में बताने के साथ साथ चार्ट अध्ययन करवाया, चर्चा और गृह कार्य दी, और फिर बच्चे भ्रूण विकास के क्रम को बता पाएंगे। तो ये पढ़ाने के साथ साथ मैंने अब आज हस्ताक्षर अपना करना भूल गई हूँ। यहाँ पे प्रिंसिपल का साइन मैंने करवा लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 तारीख को मेरे प्रिंसिपल नहीं आए थे तो 14 तारीख में ही साइन कर दिए। और फिर आते हैं 14 तारीख के पाठ्यक्रम में। ये है 14 तारीख का पाठ्यक्रम। तो 14 तारीख को ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं हुआ था, तो शॉर्ट में मैंने, क्योंकि 15 अगस्त मनाना था तो इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए लंच के पहले ही बच्चे पढ़ाई किए, लंच के बाद बच्चे पढ़ाई नहीं किए, बस मस्ती किए, कुछ गाना वाना हमने सुना, और इस तरीके से फिर स्कूल शुक्रवार का कंप्लीट हुआ। तो चलिए आते हैं 14/8/2026 के पाठ्यक्रम में। तो आप अपना नाम लिख दीजिएगा, वर्ष लिख दीजिएगा, योग्यता लिख दीजिएगा। तिथि में 14/8/2026 हो गया। वर्ग 5 घंटे। पहला विषय गणित। प्रस्तावित पाठ की संक्षिप्त टिप्पणी में पाठ 7 कौन हो गया। टिप्पणी, घड़ी के उदाहरण के चक्कर और दिशा समझाई। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारा घड़ी दिया हुआ है, उससे आपको उसका कितना चक्कर लगाया, कौन सी दिशा है, ये बताना है। पाठ के मुख्य बिंदु में घड़ी की सुइयों की गति, पूरा और आधा चक्कर के बारे में बताते हुए कृष्ण पट्टकार्य में पूरा चक्कर का मतलब 4/4 चक्कर, आधा चक्कर मतलब 2/4 चक्कर, और अभियुक्ति में बच्चों ने घड़ी देखकर उत्तर दिए। फिर आता है क्लास 7 में दूसरी घंटी विज्ञान, पाठ 6 जीवों में श्वसन। टिप्पणी में विभिन्न जीवों में श्वसन की प्रक्रिया को समझाई, और मुख्य बिंदु में मैंने विभिन्न जीवों जैसे मछली, केंचुआ, कीट एवं मेढक में श्वसन की प्रक्रिया और श्वसन के अंगों का अध्ययन करवाया। फिर उसका अध्ययन करवाने के साथ कृष्ण पट्टकार्य में जीव एवं उनके श्वसन अंगों की तालिका लिखवाई हूँ, और अभियुक्ति में विभिन्न जीवों के श्वसन अंगों की पहचान कर सकेंगे बच्चे। उसके बाद आता है क्लास 8 में तीसरी घंटी इंग्लिश। आस्क चिल्ड्रन टू राइट एन एस्से ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त के बारे में मैंने एक एस्से लिखने को कहा, और मैंने कुछ छोटा सा लाइन बच्चों को लिखवा भी दिया कि इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन अगस्त 15 एवरी ईयर। This special day marks Indian freedom from British rule on August 15, 1947. It is a national holiday to remember brave freedom fighter, host the national flag and sing the national anthem। और ये लिखवाने के साथ साथ बच्चों को मैंने कृष्ण पट्टकार्य में रीड एंड राइट करवाया। फिर स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस लाइन, बच्चों को मैंने ये लाइन समझाया और बच्चे बात को समझ गए। फिर आ गया MDM, और MDM के बाद आ गया 5वीं क्लास में मैं गई चौथी घंटी में 15 अगस्त की तैयारी। तो 15 अगस्त पे निबंध लिखवाई, कुछ तैयारी करवाई, कुछ गाना सुने, और इस तरीके से उस दिन मस्ती हुआ। और फिर आ गया 15/8/2026, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और फिर आ गया संडे, और संडे के बाद मिलते हैं मंडे को 17/8/2026 को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर आप अपना साइन लिख कर दीजिएगा, प्रिंसिपल से साइन करवा लीजिएगा। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको पूरे सप्ताह का पाठ्यक्रम कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, और बहुत सारे टीचर के साथ शेयर कीजिए और बहुत सारा लाइक दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।